सोर्ब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। दिव्य चेतना की सर्वव्यापकता। जब ईश्वर की उपस्थिति आपके अस्तित्व में व्याप्त हो जाती है तो अहंकार विलीन हो जाता है, आत्मा केंद्रित मैं नष्ट हो जाता है। विनम्रता के साथ आप सपनों की एक शांत घाटी की खोज करते हैं जो आत्म प्राप्ति की सुगंध को उजागर करती है। ये घाटी भगवान की चेतना के अनंत जल से पोषित होती है जो इकट्ठा होती है और बहती है, आपके भीतर की सभी बंजर सीमाओं को मिटा देती है। आप इस बात से अवगत हो जाते हैं कि सभी चीज़ें एक जीवन के सार से युक्त हैं। अनंत एकता ईश्वर का सार है। दिव्य चेतना रूप पाने के लिए व्यक्ति को ईश्वर के तरीकों के साथ जुड़ना चाहिए, जबकि ईश्वर क्रूर हो सकते हैं और गलत काम करने वालों को नष्ट कर सकते हैं। ये ही नहीं, ईश्वर पूरी दुनिया को भी एक पल में नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन भगवान भटकी हुई सृष्टि को अपनी ओर वापस लाने के लिए नफरत का नहीं बल्कि प्रेम का उपयोग करना चुनते हैं। इसका उदाहरण यीशु की शिक्षाओं में दिया गया था। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर अपने सूर्य को दुष्टों और धर्मियों दोनों पर चमकने देते हैं और न्याय और अन्याय दोनों पर बारिश भेजते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने घोषणा की कि सर्वोच्च योगी वह है जो मित्रों, शत्रुओं, सज्जनों और अधर्मियों के प्रति समभाव रखता है। किसी के प्रति नफरत रखने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा करना आपकी अपनी भलाई के खिलाफ है। यहाँ तक कि अगर कोई आपके प्रति शत्रुता रखता है तो प्यार से जवाब देने से खुशी और तृप्ति की गहरी अनुभूति होगी। मैं अपने आप को सभी का मित्र मानता हूँ और किसी को नापसंद करने का कोई भी प्रयास केवल आंतरिक अशांति का कारण बनता है। अपने दुश्मनों से घृणा करने के बजाय उनसे प्यार करना उन पर काबू पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप अपने आसपास नफरत के संक्रामक प्रसार का सामना करते हैं तो स्वयं संक्रमित होकर उस महामारी में योगदान क्यों दें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके शत्रु भी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर भी उन्हें समान रूप से प्यार करता है। प्रभु का प्रेम उस माँ के समान है जो अपने बच्चों को उनके व्यवहार की परवाह किए बिना शर्त प्यार करती है। जो लोग गलत कार्यों में संलग्न हैं वे बस अपना रास्ता खो चुके हैं और भगवान उन्हें अपने आलिंगन और मार्गदर्शन में वापस लाने की उत्कट इच्छा कर रखते हैं। अधिकांश व्यक्ति जानबूझकर गलत काम में शामिल होने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें अपने तरीकों में त्रुटि के बारे में जागरूकता की कमी होती है। स्पष्ट दृष्टि या प्रतिबिंबित करने की क्षमता के बिना आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए वे अक्सर अपने कार्यों के परिणामों से बेखबर होते हैं। यही कारण है कि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति अंततः खुद को ही भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इसलिए उन्हें हमारी सहानुभूति और करुणा का पात्र होना चाहिए। प्यार करने के लिए आमतौर पर नफरत करने की तुलना में अधिक ताकत और मन की शुद्ध स्थिति की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बुद्धिमान ऋषि के लिए नफरत की तुलना में प्यार करना अधिक सहजता से आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋषि सभी प्राणियों में आत्मा की एकता को मानता है और मानता है कि सभी प्राणी आत्मा के भीतर मौजूद है। हमारी मानवीय चेतना को दिव्य जागरूकता से भरने के लिए ईश्वर के प्रति जो हमारी संकीर्ण पारंपरिक समझ है उससे परे जाने की आवश्यकता है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर के सार को समझ लेता है। अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की आकांक्षा रखना महत्वपूर्ण है। सभी पूर्वाग्रहों को दूर करके और सभी प्राणियों के लिए प्रेम पैदा करके हम उनमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे प्रामाणिक स्व का अभिन्न अंग है। कोई किसी भी रूप में प्रकट अपने स्वयं के प्रति घृणा कैसे पाल सकता है। ऐसा करना ईश्वरीय चेतना की समझ की कमी को दर्शाता है जो किसी के मानवीय विचारों और भावनाओं से परे मौजूद है। जब भी किसी के बारे में नकारात्मक विचार किया जाता है तो भीतर के ईश्वर का दर्शन धुंधला हो जाता है।
ईश्वर का जन्म कोमलता के दायरे में हुआ है, जो प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की करुणामयी शक्ति नफरत की विनाशकारी शक्ति से भी बढ़कर है। इसलिए दूसरों के प्रति अपने सभी शब्दों और कार्यों में उनके प्रति प्रेम का संचार करें। दूसरों पर निर्णय ना दें और अपने दिल में कोई नफरत ना रखें। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हुए सभी के प्रति प्रेम को अपनाएं। क्योंकि आपके पास आशीर्वाद है, इसलिए सभी के कल्याण और प्रचुरता की आकांक्षा करें। आपके पास जो भौतिक संपत्ति है वह वास्तव में आपकी नहीं है, वह आपके उपयोग के लिए केवल अस्थायी उपहार है। जब मृत्यु निकट आएगी तो ये संपत्ति छीन ली जाएगी, इसलिए स्वामित्व की मानसिकता को त्यागें। इसके बजाय सभी के साथ साझा करने की भावना विकसित करें, जो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में अच्छाई को आकर्षित करती है। उदारतापूर्वक प्रेम देंगे और बदले में तुम्हें प्रेम मिलेगा। ऐसे कई मौके आए जब मैंने खुद को दरिद्र पाया, फिर भी मैंने हमेशा भगवान की प्रचुरता और शक्ति पर भरोसा रखा। यही सुरक्षा का चरम रूप है। सबसे पहले आपको अपने शरीर और अस्तित्व में ईश्वर चेतना को आमंत्रित करने के लिए सचेत रूप से अपनी मानसिकता को तैयार करना चाहिए। फिर आप जहाँ भी जाएं और आपकी जो भी ज़रूरतें हों, ईश्वर आपके पक्ष में होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।